कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं, तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकितम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुली रागद्वेष भयामयंतगजरा लोलत्तलोभादयो नालम यद पदलंघनाय समः देवो मया वंदिते, देवो मया वंदिते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय वीतराग धर्म की जय। जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञानी पुरुषों ने, संतों ने, बुद्धिमानों ने या श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुरुषों ने, महात्मा और महापुरुषों ने 3 सूत्र दिए। यदि वो 3 सूत्र जीवन में आते हैं तो परिवार, परिजन, समाज, देश सब और खुशहाली पैदा, जीवन भी खुशमय बीतता है और संपर्क में आने वाले भी खुशहाली से भर जाते हैं। जैसे गुलाब का फूल स्वयं सुगंधित होता है और जो उसके नजदीक आते हैं तो उनको भी सुगंधि देता है, ऐसे ही जो इन 3 सूत्रों को अपना लेता है वो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में खुशहाली भर लेता है, शांति पा लेता है और उसके संपर्क में आने वाले जीव भी सुख शांति को प्राप्त करते हैं। वो 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि चाहे माँ बाप कैसे भी हो, चाहे तुम्हें डांटते हो, पीटते हो, मारते हो, फटकारते हो, तो भी उनका सम्मान करिए। जो माँ बाप का सम्मान करता है उसके सारे समाधान होते हैं, क्योंकि समस्याओं का समाधान माता पिता के सम्मान में है। आज दुनिया में समस्या का कहीं हल नहीं दिखता, दुनिया में समस्या का कहीं हल नहीं दिखता। शायद कोई घर से मां के पैर छूकर नहीं निकलता। अगर मां के पैर छू करके निकले, मां बाप का सम्मान करके निकले, तो जहां जाएंगे वहां आनंद पाएंगे। देखो रामचंद्र जी निकले अयोध्या से, उन्होंने क्या किया? पहले की परंपरा रही, घर से निकलते थे तो मां बाप के चरण छू करके निकलते थे। मंदिर का दर्शन करके निकलता है तो कहते सुकून होता है। जो माँ बाप घर मंदिर में बैठे हैं उनका, क्योंकि इनको तो हमने बनाया है,
लेकिन माँ बाप ने तुम्हें बनाया है। क्या किया है? वो भगवान माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें बनाया है, लेकिन ये मंदिर के भगवान वो हैं जिसको हमने बनाया है। तो जिसने हमें बनाया है वो तो कितना पूज्य है, कितना महान है, वो तो उपकारी है। ये पत्थर की मूर्ति वाले मंदिर में विराजमान भगवान देवी देवता आपका क्या उपकार किया है, क्या करेंगे उपकार, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो घर में विराजमान माता पिता हैं इन्होंने तो उपकार किया ही है। आपको जन्म दिया है, आपका लालन पालन पोषण किया है, कितना उपकार किया है। तुम्हें समय पर भोजन दिया है, खाने पीने का साधन जुटाया है, रहने का ठंडी से बचाया है, कितना किया है माँ बाप ने। तो उनके चरण छू करके उनका सम्मान करने वाले का समाधान होना ही है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में समस्याओं का कोई हल नहीं है, दुनिया में समस्याओं का हल नहीं मिलता। लगता है कि कोई घर से माँ के बाप के चरण छूकर नहीं निकलता। अगर निकलता होता तो निश्चित है कि उसके कहीं समस्या नहीं रह सकती। माता पिता के जो उपकार हैं वे उपकार जिह्वा से नहीं कहे जा सकते। वे उपकार जो हैं उनके लिए तो कहते हैं मां। मां चाहे तो महिमा में हो, गरिमा में हो, इनमें जो मां सब में क्षमा। तो ऐसी मां कि अगर माँ बाप के यदि सम्मान के साथ आप चलते हैं, भले ही माँ बाप कुछ कहते हैं, आप तर्क करते हैं, करने दो, वो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, कोई बात नहीं, तर्क का विषय है, वो अलग रहने दो। यहाँ सम्मान का, श्रद्धा का विषय है, कर्तव्य का विषय है। इसलिए हमें माँ बाप का सम्मान रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में माँ बाप के प्रति सम्मान रखेंगे तो सम्मान तुम्हें हर जगह मिलेगा, क्योंकि सम्मान करने से सम्मान मिलता है और अपमान करने से अपमान मिलता है। क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्म का, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जानते हो, हम यदि सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति गले में किसी की माला डालता है तो गले में माला डलाने वाला ऐसा होता, पहले वो तुम तो ऐसे रहते हो, तुमने ऐसी माला उठाते हो, और सामने वाले पहनने वाले ऐसा दुख जाता, वो तुम्हें नमस्कार पहले कर लेता। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, अपमान करने से अपमान। जो माँ बाप का अपमान करके निकलेगा घर से उसको कहीं सम्मान मिलेगा नहीं, अपमान मिलेगा। और जो सम्मान करके निकलेगा उसको सम्मान मिलेगा। इसलिए पहला सूत्र ये ध्यान रखना कि यदि हम सुख चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्रेम का वातावरण चाहते हैं, तो माँ बाप का सम्मान करके निकले, माँ बाप का सम्मान करें। और दूसरा सूत्र है कि अपने बच्चों का परवरिश अच्छा करें, बच्चों के लिए सब कुछ करें, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनके भविष्य के लिए अपनी हैसियत और अपनी शक्ति के अनुसार उसके कार्य में लगे। अगर वो पढ़ना चाहे तो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छा उसके लिए बनाओ, योग्य बनाने का प्रयास करो, क्योंकि ये दौलत क्या है, लेकिन वो दौलत तुम्हारे युगों युगों तक चलेगी। संतान को संस्कारित कर दिया,
विद्वान बना दिया, उसको योग्य बना दिया, सक्षम बना दिया, तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि वो उसकी संतान नाम चलेगा। ये कौन का लड़का? आज दशरथ का नाम चल रहा है किसके कारण? राम के कारण। राम का नाम लिया जाता है तो दशरथ का नाम भी सामने आ जाता है। तो यदि आप चाहते हो कि मेरा मान सम्मान रहे जगत में, तो उसके लिए संतान की परवरिश अच्छी होनी चाहिए, संतान को योग्य बनाने का पूरा कार्य करना चाहिए। और तीसरा सूत्र है कि पड़ोसी हो, संपर्क में आने वाले जो भी लोग हैं उनकी सहायता करो, सेवा करो, जितना बने उतना मदद करो। अगर आप उनकी सेवा सहायता करोगे तो वो लोग तुम्हारी सेवा सहायता के लिए खड़े रहेंगे। आपने सुना होगा, जो गरीबों की सुनेगा है वो तेरी सुनेगा। तू 1 पैसा देगा वो लाख पैसा देगा। कहते ना, गरीबों की, जो दूसरों की सुनता है उसकी सब सुनते हैं। हम भगवान की सुनने क्यों जाते? भगवान ने सबकी सुनी है, भगवान सबकी सुनते हैं, तो हम भी उनकी सुनते हैं। हम अगर गरीबों की सुनेंगे, पड़ोसियों की सुनेंगे, समाज की सुनेंगे, परेशान व्यक्तियों की सुनेंगे, तो परेशानी में वो लोग भी हमारे काम आएंगे, हमारी परेशानी को बताएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अगर किसी का घर बन रहा है तो कम से कम 2 ईंटें तो अपनी दे आओ, उसे व्यक्ति के सहयोग में कुछ दे दो। अगर कदाचित कोई मोटरसाइकिल खरीद ला, वाहन खरीदा, उसके पास उतनी नहीं है, तुम भी उसको कुछ मदद कर दो, उसका काम बना दो। यदि उसके बच्चे को पढ़ाई की नहीं पूछ रहा है तो तुम्हारा काम क्या है? उस बच्चे की पढ़ाई में सहयोग दिला दो, दे दो। अगर ये काम करते हो तो तुम्हारे लिए हर जगह यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा और जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। ये 3 सूत्र यदि आपने अपना लिए तो सब कुछ हो गया। इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला, माँ बाप की सम्मान, माँ बाप का सम्मान करो। सेवा करो नहीं करो मैं नहीं कहता, माँ बाप का सम्मान करो। और दूसरा सूत्र है कि आप बच्चों की परवरिश अच्छी करो। बच्चों को योग्य बनाने के लिए चाहे सेवा करना पड़े, जो करना पड़े करो और बच्चों को योग्य बनाओ। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वही है। भविष्य की प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे। तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हारे हाथ पांव नहीं चलेंगे। तुमने यदि बच्चे को मंदिर ले गए, उंगली पकड़ करके उसको कहीं लेके गए, तो बुढ़ापे में वही बच्चा क्या करेगा? तुम्हारे भी हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाएगा। यदि तुमने कलशों से भगवान का उसे बचपन में अभिषेक कराया है तो बुढ़ापे में वो कलशों से तुम्हें कम से कम मुंह में पानी डालेगा। तुमने भगवान के सिर पर पानी डलवाया है तो वो बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारे मुंह में पानी डालने लायक बन जाएगा। और यदि तुमने उनके लिए योग्य नहीं बनाया, योग्य रास्ता नहीं दिखाया, उसके जीवन को विकसित नहीं किया, उसकी कलाओं को नहीं उगाड़ा, तो आपको क्या करेगा वो? फिर तुम्हारे साथ वो वही हरकत करेगा जैसी तुमने उसके साथ की। क्योंकि कहा जाता है, माता शत्रु प्रता बैरी एन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य निर्गंधा इव किंसुका। है, ये कहते हैं कि सभा में अज्ञानी पुत्र की शोभा होती क्या? अरे कम से कम अपने बच्चे को
विद्वानों की सभा में बैठने लायक बना दो, विद्वान बना दो, उसको योग्य बना दो, तो वो जहां जाए वहां पर तुम्हारा नाम ऊंचा करे, सिर नीचा ना करे। क्योंकि जहां जाएगा कलावान होगा, गुणवान होगा या पदधारी होगा तो क्या होगा? आइए साहब, किसका बेटा है? फलाने का बेटा, देखो तुम्हारा नाम वहां लिया जाएगा। तो ये ऐसी पूंजी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे यश को फैलाएगी, तुम्हारी कुल परंपरा का नाम करेगी। और तीसरा सूत्र जो है कि परोपकार करोगे, दूसरों के लिए जियोगे, दूसरे के काम आओगे, मदद करोगे। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें भी हर कोई मदद करेगा। कर भला होगा भला है। तुम यदि दूसरों का बेड़ा पार करोगे तो तेरा भी बेड़ा पार होगा, और तुम यदि दूसरों का बेड़ा गर्त करोगे तो निश्चित है कि तुम्हारा भी बेड़ा गर्त होगा। दूसरों को परेशान करोगे तो क्या होगा? तुम्हें भी परेशानी मिलेगी। कांटे बिछाओगे मार्ग में तो तुमको ही पैर में ठटेंगे, तुमको ही लगेंगे। और मार्ग के कांटे हटा दोगे तो दूसरे के चलने में उनको नहीं लगेंगे, तो आप भी चलेंगे तो आपको नहीं लगेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन 3 सूत्रों का जीवन में प्रयोग करके अपने को पावरफुल बनाएं, अपना जीवन यश, कीर्ति, सुख, शांति से भरें। क्योंकि इन 3 सूत्रों से ही जीवन महान बनता है, गुणवान बनता है, और यही जीवन आगे जाकर के भगवान बनाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।